भांगड़ नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ये नाम सिर्फ एक जगह का नहीं है, एक डर का भी है। एक ऐसी कहानी जहाँ एक किला बना, एक श्राप दिया गया और सालों बाद भी लोग उस जगह का नाम लेते हुए थोड़ा रुक जाते हैं। राजस्थान के अलवार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है एक किला, जहाँ सरकार ने भी बोर्ड लगा दिया है, सूरज ढलने के बाद यहाँ आना मना है। सोचो, जब सरकार भी कहती है कि रात को मत आना तो कुछ तो सीरियस होगा ना। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें है मोहब्बत, तंत्र और धोखा, और एक ऐसा बदला जिसका असर अभी भी जिंदा है। बात है 17वीं सेंचुरी की। राजा मदो सिंह ने बनवाया था एक किला। किला शानदार था, लोग बहुत खुश थे, राज्य भी समृद्ध था और इस राज्य की रानी थी रत्नावती। राजस्थान में उनकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी, पर रानी सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो तंत्र विद्या में भी माहिर थी। लोग उनसे डरते थे एंड उनका सम्मान भी करते थे। और ये कहानी वहीं से शुरू होती है जब किसी ने उनके रूप और शक्तियों को पाने की गलती कर ली। एक दिन एक तांत्रिक जिसका नाम था सिंगिया बांगड़ आता है। उसने सुना था कि इस जगह पर तांत्रिकों को बहुत इज्जत मिलती है, तो वो एक पहाड़ी पर अपना आसन लगाता है, बिल्कुल महल के सामने। वहीं से एक दिन उनको रानी दिख जाती है। एक झलक में उनका मन बस जाता है। मोहब्बत तो दूर की बात थी, उसने तो रानी को पाने का इरादा बना लिया था। पर उसे पता था कि रानी तक बिना जादू के पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तो उसने तांत्रिक विद्याओं का सहारा लिया। पहले छोटी मोटी क्रियाएं की, कुछ मंत्र, कुछ वशीकरण, लेकिन रानी पर कोई असर ही नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने अपने सबसे बड़ी चाल चलाई। उसने रानी की दासी को एक तेल का कटोरा दे दिया था, लेकिन उस तेल में था वशीकरण और मारक मंत्र का मिलन। कहा, रानी को कहना कि ये तेल लगाएंगे तो उनका रूप और निखर आएगा। दासी ने बिना कुछ समझे वो रानी को तेल दे देती है, तो रानी ने तुरंत समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। रानी ने अपना मंत्र पढ़कर उस तेल का सच जान लिया था। तेल घूमने लगा, हवा में अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी थी। उन्होंने समझ लिया था कि इस तेल में कुछ जादू छुपा है और किसी ने उन पर वशीकरण करने की कोशिश की है। रानी ने बिना देरी किए मंत्र पढ़े और तेल को हवा में उछाल दिया। वो तेल एक पत्थर बन गया था और सीधा उसी पहाड़ पे जाके गिरा जहाँ सिंगिया तपस्या कर रहा था। एक तेज धमाका और तांत्रिक वहीं पे समाप्त हो गया। लेकिन जाते जाते वो छोड़ गया एक श्राप। उसने कहा था, ये पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा, मंदिरों को छोड़कर सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और ये जगह कभी सुकून नहीं देगी। कहते हैं कुछ ही समय के बाद भांगड़ पर आक्रमण हुआ, लोग मारे गए, किला टूट गया और शहर वीरान हो गया। सिर्फ मंदिर बचे, बिल्कुल वैसे जैसे तांत्रिक ने कहा था। लोग कहते हैं कि रात के बाद अगर कोई अंदर गया, या तो वो लौट के नहीं आएगा, और अगर आया भी वो पहले जैसा नहीं होता। कई लोगों ने बताया है कि रात में उनको पायल की आवाज़ सुनाई देती है, कभी किसी के हंसने की आवाज़, और कभी ऐसा जैसे कोई साया इनके बिल्कुल पास हो। ऐसा भी कहा जाता है कि रात को वहाँ रुकने वाले कुछ लोग सुबह पागल पाए गए। इसी वजह से सरकार ने क्लियर बोर्ड लगवा दिया है कि शाम के बाद प्रवेश मना है। और ऑनेस्टली ये कोई मजाक भी नहीं है। तो दोस्तों, बांगड़ एक ऐसा जगह है जहाँ कहानियाँ सिर्फ बोली नहीं जाती, उन्हें जिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हम वापस मिलेंगे किसी और टॉपिक को लेके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।